हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल का। तो स्नैपी गर्ल का कल मैंने वीडियो देखा था, वैसे सेम जो स्नैपी गर्ल ने बोला है वो मुझे लग रहा था, क्योंकि वो बोली थी कि कुछ गुड न्यूज़, बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है 4-5 दिन बाद। मेरी बेटी का बर्थडे भी है और कुछ और भी होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये यूट्यूबर्स ना आजकल घर घर गाड़ी घर ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। पहले ये क्या बोलते हैं, पहले हमें इमोशनली ब्लैक फुल बनाते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, बेटी बच्चे को पालना है। इस मैं सिर्फ स्नैपी गर्ल की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं औरों की भी बात बोल रही हूँ। मुझे तो बच्चे को भी पालना है, हमारे पास कुछ नहीं है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, इनकी बातें सामने आने लगती हैं। ठीक है, ये समटाइम गाड़ी खरीदते हैं, और गाड़ियों में भी छोटी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, लग्जरियस गाड़ी खरीदेंगे, लग्जरियस लाइफ स्टाइल की होती है। तो स्नैपी गर्ल ने जब बोला था कि मैं कुछ लेके आने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़, फिर स्नैपी गर्ल अचानक से गायब हो गई थी सोशल मीडिया से। देखो, गायब तो वो हुई थी, सॉरी स्क्रीन हिल रहा है। गायब तो वो हुई थी, अंशु का जो ब्लॉग आया था ना, उसके बाद वो गायब हुई थी। बट क्या था कि अंशु ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जो भी उनके ससुर ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है तो अंशु फ्रंट से नहीं आएगी। बट अंशु फ्रंट से आई और अंशु ने बोला कि हाँ भाभी, आप मुझे मारती थी, आपने मतलब कि ये इन्होंने अपनी सास को भी कुछ ऐसे किया था जिससे हिट हुआ था, और अपने ससुर पे भी एलिगेशन लगाया था। जो जो इन्होंने बोला था कि नहीं ये झूठ है, मेरे ससुर झूठ बोल रहे हैं, वो अंशु आई और अंशु ने बोला कि नहीं ये सारी चीज़ें सही है, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाभी आप अपने एंगर इशू को कंट्रोल करो। तो उसके बाद शायद स्नैपी गर्ल एक लाइव में आई थी, जो तुरंत लाइव से चली गई, क्योंकि स्नैपी गर्ल को लगा कि लोग उनके फेवर में बातें करेंगे। बट शायद लोगों ने पूछना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही अंशु का जो वीडियो आया था ना, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। इसके बाद स्नैपी गर्ल ने उस ब्लॉग में ये भी बोला था, ब्लॉग था लाइव था, कि भाई पहले तो ये लोग अकेले आए, फिर भीड़ इकट्ठी करके लेके आ गए। तो भीड़ का मतलब कि मैंने एक उनके पड़ोसी का देखा था वीडियो, पड़ोसी जो क्योंकि इनके सास ससुर के पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जिसके थ्रू वो इनको रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि ये पर्सनली जो भी इनकी बातें होती होंगी ऑफलाइन तो इनकी फाइट चलती होंगी, ऑफलाइन वो भी जवाब देते होंगे। बट सोशल मीडिया पे आके जो इन्होंने फाइट स्टार्ट किया तो उसका जवाब वो लोग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो भी इनके यूट्यूब अकाउंट्स थे वो इन लोगों ने रख लिए थे। कुछ इन्होंने रखा था, आई डोंट नो कि सारे इन्होंने रखा था, आई डोंट नो। कुछ एक तो अकाउंट अंशु के पास है, वो तो सारे लोग देख रहे हैं, जो अंशु के नाम से है। इसके बाद तो रॉड तो डिलीट हो गया, और बाकी अकाउंट इनके पास है। तो उनके पास कोई भी सोशल मीडिया ऐसा नहीं था जहाँ पे वो जो भी ये एलिगेशन लगा रही थी उस एलिगेशन को प्रूव कर सके कि हाँ ये एलिगेशन सारे रॉन्ग है। तो उन्होंने पड़ोसी का सहारा लिया, और उसमें उस वीडियो में बोला भी इन्होंने कि पड़ोसी अब हमारा कोई अपना नहीं है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, और पड़ोसी है जो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो भाई बंदे ने बिल्कुल सही कहा कि जिस एज में उनको सहारे की ज़रूरत होती है उस एज में वो अकेले लाइफ जी रहे हैं, बच्चे नहीं है। तो देखो, गलतियाँ दोनों तरफ से हुई होंगी, मैं ये नहीं कहती कि गलतियाँ सिर्फ स्नैपी गर्ल की तरफ से हुई होंगी, लेकिन गलतियों के बावजूद ये कोई वो गलती कितनी बड़ी थी ये नहीं पता। बट हाँ, स्नैपी गर्ल का जो लाइफ स्टाइल था शादी मतलब कि शादी तक, उसके बाद लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हुआ, नो डाउट वो दिख भी रहा है। बट हाँ, इनका ये एंगर इशू भी हो सकता है, बिकॉज कि उस फैमिली ने जिस भी प्रेशर में आके आपको, इन्होंने बोला था ना कि सूरज जी के बाद फिर राजवीर जी से मेरी शादी इसलिए कराई गई क्योंकि राजवीर जी को एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी, तो चैनल चलाना था, इसलिए उन्होंने शादी मेरे से किया। तो भाई एडिटिंग वगैरह तो किसी को नहीं आता, जो भी सोशल अकाउंट पे पहली बार आता है ना, यूट्यूब जो भी इंस्टाग्राम्स वगैरह जो भी है, तो उस पर सोशल अकाउंट्स पे आने के बाद हम वहाँ पे सीखते हैं, और इतने सारे ये एडिटिंग आपके ऐप हैं कि उस पर जाके धीरे धीरे आप बंदा सीख जाता है। तो ये एक, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो ये छोटी सी बात के लिए कोई किसी से शादी नहीं करेगा, तो ये आपका बिल्कुल भी दलील गलत था। फैमिली अच्छी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपको एक सेकेंड चांस दिया,
और स्नैपी गर्ल को भी मुझे ये चीज़ इतना कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि स्नैपी गर्ल स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके सास ससुर का फेवर लिया था उन्होंने। बट मुझे कहाँ लगता है ना कि इसके साथ एक इशू है। देखो, हर परिवार में प्रॉब्लम होती है। जब सेकेंड बेटा उनका गया तो ऑनेस्टली हो सकता है कि वो लोग स्नैपी गर्ल को बोलते होंगे, सपना को बोलते होंगे, क्योंकि होता है जब सिचुएशन। देखो, एक तो उनके 2 बेटे थे, दोनों चले गए, दोनों से इनकी शादी हुई थी, तो वो चीज़ें कोरिलेट करके वो बोलते होंगे। वो चीज़ ये कितनी सही है, कितना वो मानते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ, वो चीज़ें कोरिलेट करके वो बोलते होंगे। जैसे मैंने बताया कि जो ताली है ना, वो एक हाथ से नहीं बजती है। ऐसा नहीं है, थप्पड़ एक हाथ से, थप्पड़ जो होता है ना वो एक हाथ से ही लगता है, बट ताली 2 हाथ से बजती है। ये जो हमारे यहाँ कहावत है ना, ये कहावत, एक तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि ये कहावत समटाइम लोग ना हर किसी पर अप्लाई कर देते हैं। तो समटाइम लोग ताली नहीं बजा रहे होते हैं, समटाइम लोग ना थप्पड़ मार रहे होते हैं, जहाँ पे आपका गाल और उनका स्लैप हाथ होता है, ठीक है। तो लेकिन मुझे वो फैमिली इतनी भी बुरी नहीं लगती है, क्योंकि सपना की लाइफ स्टाइल वगैरह बहुत अच्छी थी, शादी तक रील्स बनाती थी। इसके बाद सपना ने, मेरा आज कहने का मतलब ये था कि जब आज कल सूरज जी का बर्थडे था, जिस पे सोशल मीडिया पे उनके पेरेंट्स ने दिखाया है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंशु ने भी शायद डाला हुआ है, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब अभी देख नहीं पा रही हूँ, बट 1-2 अकाउंट मैंने देखा तो उससे मुझे समझ में आया कि अंशु ने भी सेलिब्रेट किया और मम्मी पापा ने भी उनका बर्थडे केक काटा है। ये बहुत इमोशनल, बहुत एक पेनफुल पल उनके लिए है, जिसमें सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए एक पड़ोसी। देखो, पड़ोसी चाहे जितना हो जाए, अपना नहीं होता, अपना खून नहीं होता है, बट हाँ इस टाइम पे उनके पास कोई नहीं है तो पड़ोसी गए हैं। अब देखो, पड़ोसी के जाने को मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बोलूँ तो सपोर्ट भी करते होंगे, और उनको जो अंशु के जो सपना के सास ससुर हैं, वो एक फेस है सपना के थ्रू या फिर राजवीर और सूरज जी के थ्रू, तो वो उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनके अकाउंट को, उनके चैनल को, उनको ग्रोथ मिल रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे दरौट और इतने सारे बड़े बड़े चैनल के फैमिली वालों का अगर वो पर्सनल वीडियो डालेंगे तो उनको फ़ायदा तो होगा। तो भी एक बात और कहा जाता है कि जब घर टूटता है तो बाहर वाले फ़ायदा उठाते ही हैं, और अगर उनको थोड़ा फ़ायदा हो रहा है उसके बाद ये अगर उस फ़ायदे, देखो हर कोई फ़ायदे से यहाँ पे जुड़ा है, फैमिली मेम्बर ही भी फ़ायदे से जुड़े होते हैं। अगर लेकिन उसी फ़ायदे के थ्रू अगर वो थोड़ा केयर कर देते होंगे इनके सास ससुर का, तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उनका बर्थडे था और उन्होंने, उनके सास ससुर ने सेलिब्रेट किया, अंशु ने भी केक कट किया या विश किया, जो भी किया। अंशु का मुझे नहीं पता, उनके सास ससुर का केक कट करते हुए फ़ोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं जिसमें वो बहुत इमोशनल हैं। बट अभी तक स्नैपी गर्ल का कोई वीडियो नहीं आया, कोई उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाला। तो क्या सूरज जी के लिए इतनी ज़्यादा नफरत है? देखो यार, जीते जी तो नफरत होता है, लेकिन वो तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चे का बाप है, और उसके थ्रू तुमने बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल भी पाई थी। और हर हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं होता है प्रॉब्लम। और जो वीडियो की बात बोलूँ, मैंने भी वो वीडियो देखा हुआ था, तब मैंने कोई कंट्रोवर्शियल इन लोगों का वीडियो, मैंने रिएक्शन वीडियो तब नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि उस वीडियो में मुझे दोनों गलत लग रहे थे। अगर वो इनको मार रहे थे तो ये भी उनको गाली गलौज कर रही थी। ऐसा नहीं कि ये वहाँ से चली जाती, कुछ ऐसे, मतलब जब बंदा सामने वाला गुस्सा है तो वहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग बोले थे कि ये इरिटेट करती होगी, ये ऐसे करती होगी, देखो वो अलग चीज़ है, बट किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब गुस्सा आए तो तुम्हें को भी निकल जाना चाहिए, बट वो बंदा है नहीं कि उसको कोई कुछ बोले, एक रिएक्शन दे, ठीक है। तो जब जो कोई नहीं रहता ना, उसको वैसे भी रिस्पेक्टफुल हम मेमोरी में रखते हैं। जो उनकी कड़वी यादें रहती हैं उनको साइड हम रखते हैं। तो सपना का एफर्ट था कि वो उसका सपना का हस्बैंड था, तो अब जो बंदा यहाँ पे नहीं है तो उसके वीडियो को बिल्कुल भी सपना को लिक नहीं करना चाहिए था। सपना को उन वीडियो लिख करके उन्होंने उनके इमेज को डाउन किया, और अगर जो कोई लोग उनसे इमोशनली अटैच थे उनको, उनके भी इमोशन को इन्होंने ब्रेक किया।
देखो पेरेंट्स का क्या होता है ना, अगर बच्चा है तो तुम कुछ बुरा बोले तो उतना बुरा नहीं लगेगा, बट जो बच्चा नहीं है और उसके बारे में बुरा बोलोगी तो उस पेरेंट्स को बुरा तो लगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पड़ोसी भी, दुश्मन भी अगर कुछ बुरा किया है, अगर वो नहीं रहता है ना, तो उसको हम बहुत बुरा नहीं बोलते, उसकी अच्छी अच्छी यादों को ही बोलते हैं कि भाई ये तो करता था बट उसके साथ साथ ना उसने ऐसे भी किया था, उसने इनकी हेल्प की, जो भी उसने अच्छी कुछ किया हो। चलो, तो सपना ने एक तो वो वीडियो लीक किया, और इसके बाद सपना बोलती है कि हमको जो भी प्यार मिला वो राजवीर जी से मिला, सूरज जी मुझे प्यार नहीं करते थे, जो भी है। देखो बहन, यहाँ पे ना बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, अगर तुमको सोशल मीडिया पे लाना था, तुम्हारे सास ससुर के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो उस चीज़ को नहीं लाना था। उस वीडियो में मैंने तुम्हारी भी आवाज़ सुनी जिसमें तुम बहुत अच्छे शब्द नहीं यूज कर रही थी। तुम बोलोगे कोई मारे तो कैसे अच्छे शब्द यूज करेंगे, ठीक है, बट वो लड़ाइयाँ शायद पहले से हो रही थी, क्योंकि तुम जितना बोल रही थी उतना बंदा अग्रेसिव होके रिएक्शन दे रहा था, तो ना वो सही था ना तुम सही थी वहाँ पे। लेकिन आज की डेट में आपका एक फ़र्ज बनता था कि अगर सब लोग उनका केक कट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो आज की डेट में आपको याद करना एक फ़र्ज था, आपको याद करना चाहिए। अब आज की डेट में दिखा रही हैं कि आपने घर खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, मेहनत किया आपने, अपने घर खरीद लिया, अच्छी बात है, ठीक है। एक सिंगल मदर को बहुत स्ट्रगल होता है, इसमें नो डाउट, इसमें मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी बोलने के लिए कि तुम बहुत हिम्मत दिखा रही हो, बट उसके साथ साथ वो बेटी जो तुम्हारी बड़ी होगी तो ये भी देखेगी कि मेरे पापा के प्रति मम्मी का क्या फीलिंग है, और अगर इतना गंदा फीलिंग रहेगा तो उसको भी सी बात है अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम दिखाते हो ना कि मैं अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ, तो बेटियों के लिए ही उनके अगर फादर नहीं है ना तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बेटियों को बुरा लगेगा। और सपोज अगर तुम राजवीर जी को रिस्पेक्ट दोगी तो वहाँ पे सूरज जी की बेटी को और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो जो बंदा चला गया उसके साथ उसकी गंदी यादें भी चली गई, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बराबर प्यार करें तुमसे, और तो बराबर उनको रखना भी पड़ेगा। और तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि दोनों के फादर अलग हैं, तो दोनों के फादर को समान रिस्पेक्ट देना पड़ेगा या फिर दिखाना पड़ेगा। नहीं रिस्पेक्ट है तब भी दिखाना पड़ेगा। मेरा व्यू ये है, आप लोग का क्या व्यू है मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।